अक्सर स्कूल के बाद यहाँ वहाँ घूमता टहलता था और देर से घर आता था। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, क्यों रे सोनू के बच्चे, तुझे कितनी बार कहा है ना कि समय से घर आया कर। तू स्कूल के बाद घूमता क्यों रहता है? किसी दिन भूत आकर तुझे पकड़ कर ले जाएगा, तब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या माँ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये भूत और चुड़ैल सब केवल कहानियों में होते हैं। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए तो मैं किसी से नहीं डरता हूँ। एक दिन सोनू फिर से स्कूल के बाद चाट बताशे खाने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने दोस्त गोलू से कहता है, चल गोलू, आज चलकर बताशे खाते हैं। अरे नहीं सोनू, हमें वैसे ही घर जाने में देरी हो रही है। अब ये सब नहीं करना है, सीधे घर चलो, वरना मम्मी डांटेगी। ये तो तू एकदम मेरी माँ जैसी बात कर रहा है गोलू। एक काम कर, तू घर चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही चला जाऊंगा बताशे खाने। इतना बोलकर सोनू अकेले ही निकल पड़ता है। गोलू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकता। थोड़ी दूर चलने के बाद सोनू को थकान लगने लगती है। अरे आज मैंने यहाँ आकर गलती कर दी क्या? आज तो कितनी गर्मी है और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। छोड़ो, कितनी धूप भी है आज। आज घर वापस चलता हूँ, कल फिर से आ जाऊंगा। सोनू घर वापस जाने के लिए मुड़ता है और उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास एक आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का ठेला था। वो आदमी सोनू को रोक लेता है और सोनू से कहता है, क्या हुआ बच्चे, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ तो और क्या, इतनी तेज धूप है और मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। ऐसे में कोई थकेगा नहीं तो और क्या ही होगा। अब चलो, हटो मेरे रास्ते से। अरे अरे, इतना गुस्सा भी मत करो बच्चे, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का इलाज है ना। ये देखो, मेरे पास कितना कुछ है जिससे तुम्हें ठंडक मिलेगी। आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, लस्सी है और ठंडा ठंडा पानी भी है। इतना सब देखकर सोनू बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, अरे इतनी अच्छी अच्छी चीजों के सामने भला पानी कौन पिएगा। एक काम करो, मुझे एक ठंडी ठंडी लस्सी पिला दो। सोनू उस आदमी से लस्सी खरीदकर पी लेता है और अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही वो आदमी एक भूत में बदल जाता है। पीछे से एक चुड़ैल भी आ जाती है और वो सोनू को उठा लेती है और फिर दोनों सोनू को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सोनू की माँ बहुत परेशान हो रही थी। सोनू के पापा, देखिए ना कितनी देर हो गई है और अभी तक सोनू घर नहीं आया है। अरे अब तो अंधेरा भी होने वाला है। अरे तो क्या हुआ, आता ही होगा, उसका तो ये रोज का ही काम है। नहीं, हमेशा वो अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाता था। जरूर आज कुछ गड़बड़ है, आप अभी के अभी उसे ढूंढने जाइए। सोनू की माँ उसके पापा को भेज देती है और खुद भी मोहल्ले में उसे ढूंढने निकल जाती है। वो देखती है कि सामने गोलू खेल रहा था। गोलू बेटा, तुम तो घर आ गए हो, तो फिर मेरा सोनू कहाँ है? क्या वो अभी तक घर नहीं आया क्या आंटी जी? वो तो मेरे साथ ही स्कूल से निकला था। फिर उसने कहा कि उसे गोलगप्पे खाने हैं। मैंने उससे मना भी किया था, लेकिन जब वो नहीं माना तब मैं अकेले ही घर आ गया। अरे ऐसे भी कौन से गोलगप्पे खा रहा है कि अभी तक घर नहीं आया। आने दो इसे, आज इसी का गोलगप्पा बना दूंगी। सोनू के माँ बाप उसे जगह जगह ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सोनू को होश आ जाता है और वो देखता है कि वो किसी तहखाने जैसी जगह में है। वहाँ उसके साथ कई और बच्चे थे। ये क्या, यहाँ तो कितना अंधेरा है और तुम सब कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? बस करो, सारे सवाल एक साथ ही पूछ लोगे क्या? अरे उससे ऐसे बात मत करो, वो बेचारा तो डरा हुआ है। मुझे बता
हम सबको यहाँ पर एक भूत और चुड़ैल लाए हैं। वो लोग भेष बदल कर आते हैं और आइसक्रीम खिला देते हैं। फिर सब बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद वो सब बच्चे सीधा यहीं मिलते हैं। क्या इसका मतलब कि मैं किडनैप हो गया हूँ और वो भी एक भूत और चुड़ैल से? हाँ, उन भूत और चुड़ैल ने हम सब बच्चों को यहाँ पकड़ कर रखा है। लेकिन क्यों? आखिर वो हमसे चाहते क्या है? ये तो हमें भी नहीं पता है। हम तो बस यहाँ पर कैद हैं। तभी वहाँ पर भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। इस नए बच्चे के बड़े सवाल हैं। हाँ, तो बता क्या क्या सवाल है तेरे? तुम दोनों ने हमें क्यों कैद कर रखा है? ये अच्छा सवाल है, तो ध्यान से सुन। हम दोनों मरने से पहले एक बच्चा चुराने वाली गैंग के लिए काम करते थे और हमने बहुत सारे बच्चों को पकड़ा था। फिर हम उन्हें विदेश में बेच देते थे, लेकिन एक दिन पुलिस ने हमें पकड़ लिया और गोली मार दी। मरने के बाद हम दोनों भूत और चुड़ैल में बदल गए। तुम लोग तो अभी से डर गए। आगे की कहानी तो सुनो। उसके बाद हमने अपनी ही एक गैंग बना ली और मिलकर बच्चे चुराने का काम करने लगे। हम अभी भी वही काम करते हैं जो पहले करते थे, बस अब हमें जादू करना भी आता है, इसलिए अब हम अपना फेस बदल लेते हैं। तो क्या अब तुम हम लोगों को विदेश भेज दोगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तूने बच्चे। भूत और चुड़ैल वहाँ से चले जाते हैं और सभी बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब क्या होगा? ऐसे तो हम लोग अपने मम्मी पापा से कभी भी नहीं मिल पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सोनू हूँ, सोनू। मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता है, ये भूत और चुड़ैल भी नहीं। क्या? लेकिन तुम करोगे क्या? बस अब जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा तुम लोग करना। सोनू सब बच्चों को अपना प्लान बता देता है। थोड़ी देर बाद सभी बच्चे एक साथ रोने लगते हैं। उनका रोना सुनकर भूत और चुड़ैल भागे भागे वहाँ आते हैं। अरे क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो तुम लोग? हाँ, एकदम डरा ही दिया। क्या हुआ बताओगे या रोते ही रहोगे? वो सोनू, वो भाग गया और हम सब यही रह गए, इसीलिए हम रो रहे हैं। क्या? भाग गया? कैसे भाग गया? हम दोनों तो बाहर ही बैठे थे। वो खिड़की से कूदकर भाग गया। अभी अभी तो भागा है, ज्यादा देर नहीं हुई है। अरे चलो चलकर उसे पकड़ते हैं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो पिद्दी। एक बार मेरे हाथ तो आए, छोड़ूंगा नहीं उसे। उसकी इतनी जरूरत हुई भी कैसे कि मेरी कैद से भाग गया। भूत और चुड़ैल सोनू को ढूंढने के लिए गुस्से में बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। सोनू बाकी बच्चों के पीछे छुपा हुआ था और भूत के जाते ही वो बाहर आ गया। देखा दोस्तों, मेरा प्लान काम किया ना? हाँ सोनू, तू तो कमाल है। चलो हम सब यहाँ से जल्दी से भागते हैं, इसके पहले कि वो दोनों वापस आ जाएं। सारे बच्चे जल्दी से वहाँ से भागने लगे। बच्चे काफी दूर पहुंचकर थक कर बैठ गए। ओहो, आखिरकार उस जगह से जान छूटी। बड़े ही डरावने थे वो भूत और चुड़ैल। अच्छा हुआ कि तू आ गया सोनू, वरना हमारा ना जाने क्या होता। बच्चों ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि भूत और चुड़ैल वापस आ गए। वो देखो, वो रहे वो दुष्ट बच्चे, हमारे पीठ पीछे भागकर यहाँ तक आ गए। अब देख क्या रही हो? चलो पकड़ो इन्हें।
भूत ने जाकर सोनू को पकड़ लिया और उससे बोला, तू ही है सारी मुसीबत की जड़। तू आज ही आया है और मेरी इतने दिनों की मेहनत पर पानी फेरने चला था। तेरी तो मैं ऐसी पिटाई करूंगा कि भागने का ख्याल भी दोबारा तेरे दिमाग में नहीं आएगा। बेवकूफ भूत, छोड़ मुझे। क्या क्या कहा तूने? तूने मुझे बेवकूफ कहा? हाँ तो और क्या, तुम बेवकूफ नहीं हो तो और क्या हो। अरे तुमसे तो 100 गुना ज्यादा समझदार ये चुड़ैल है। क्या? मगर क्यों? आखिर तुझे ऐसा क्यों लगता है? अरे ये खुद आराम करती है और तुम्हें बच्चे पकड़ने भेजती है। उसके बाद तहखाने की रखवाली करने के लिए भी तुम्हें ही भेजती है। अरे तुम तो बस इसके गुलाम हो, गुलाम। सोनू की बातों से भूत पे बहुत गहरा असर होता है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? ये बहुत चालाक लड़का है और हमारी लड़ाई करवा रहा है। उसकी बात मत सुनो और पकड़ो उसे। अभी भी वो ही बता रही है कि तुम्हें क्या करना है, गुलाम कहीं के। इसके बाद सोनू गोपाल और बाकी बच्चों को भी आंख मारकर इशारा कर देता है और अपने प्लान में शामिल कर लेता है। सभी बच्चे उसका इशारा समझ जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। भूत को लगता है कि ये उसका अपमान है। ये सही कह रहा है। मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? मैं कोई तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूँ। अरे पागल, इसकी बातों में मत आओ। ये हमारा प्लान खराब कर रहा है। चुप हो जा। मैं वही करूँगा जो मेरा मन होगा। तेरी बात क्यों सुनूं मैं? भूत और चुड़ैल आपस में लड़ने लगते हैं और सोनू की चाल काम कर जाती है। तभी वहाँ सोनू के माँ बाप और कुछ और लोग भी आ जाते हैं। वो देखो, हो रहा हमारा सोनू और उसके साथ इतने सारे और बच्चे भी हैं। अरे अब लड़ाई बंद करो और भागो यहाँ से, वरना अपनी खैर नहीं। इतने सारे लोगों को आता देखकर भूत और चुड़ैल अपनी लड़ाई छोड़कर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। सोनू, मेरे बच्चे, तू कहाँ गायब हो गया था? मैं कितना परेशान हो गई थी। अब तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना।